हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं मयंक द्विवेदी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ईयर कौन सा चल रहा है आपका 2024 और 25। न्यू सिलेबस प्रश्नावली 1.4। ठीक है ना। नई बुक में 1.4 और ओल्ड बुक यानी पुरानी बुक में 1.5 है प्यारे छात्रों। ठीक है ना। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक, चलिए हम चलते हैं सवाल में। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। हमें ये बताना है। ठीक है ना। क्या बताना है कि कौन कौन की संख्याएं, जो संख्याएं दी गई हैं उनमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है ना। परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम पिछली वीडियो में अच्छी तरह से जान चुके हैं। ठीक है ना। फिर से हम रिपीट करते हैं परिमेय के बारे में कि परिमेय क्या होता है, क्योंकि अगर हमें परिमेय अच्छी तरह से पता होगा तो ठीक है ना, अपरिमेय को खोजने की जरूरत नहीं है, परिमेय हमारा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए परिमेय, तो परिमेय का मतलब होता है कि जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके। P/Q बराबर अंश बटा हर के रूप में। ठीक है ना प्यारे छात्रों। P/Q का मतलब अंश बटा हर, जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है ना। अब देखिए प्यारे छात्रों, यहाँ पर पहला जो हमारा है 2 - √5। ठीक है ना। तो 2 - √5, तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या परिमेय है। 2 तो हमारी मान लीजिए ठीक है, 2 से हमसे नहीं मतलब है, पर माइनस में √5 जुड़ा है। तो √5 का मतलब क्या होता है कि जैसे रूट लगा है 5, तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, यानी 5 से 5 × 5, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो 2 - √5 हमारी क्या होगी, पूरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहले का आंसर, पहले का लिख सकते हैं आंसर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, इधर बगल में लिख रहे हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा अपरिमेय, पहला हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है इसमें कि दूसरा 2 - √5, तो 2 - √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 - √5 यानी 2 भी जुड़ा है उसमें, तो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा हमारा क्या दिया गया है, 3 + √23। पहला तो हम कर चुके, दूसरे में देखिए क्या दिया गया है, 3 + √23 - √23 और इधर इसमें ब्रैकेट हटा लगा है। ठीक है ना। तो जब इसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे भैया, तो ब्रैकेट हटा दीजिए। तो 3 + √23 और -√23। ठीक है ना। अब देखिए √23 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो बचेगा क्या आपका 3, और 3 जब बच रहा है तो 3 आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसे है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3/1 के रूप में। तो ये देखिए इस रूप का हुआ 3/1, यानी P/Q अंश हर के रूप में हुआ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। दूसरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है ना। यहां तक समझ में आया आपको। ठीक है ना। एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए हम पसीना पसीना हो रहे हैं। वीडियो बनाते समय, आपको पढ़ाते समय बड़ी मेहनत लगती है, गर्मी का समय है, आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। ठीक है ना। हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम अपने आप को थोड़ा सा सुकून दे सकें। ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 2/√7 और 7√7। यहां पर देखिए प्यारे छात्रों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 2√7 बटे में 7√7। ठीक है ना। तीसरा, तो तीसरा हम यहाँ पर हल कर रहे हैं इस वाले को।
2√7 और बटे में 7√7। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कि ऊपर √7 है और नीचे भी क्या है 7√7। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है, छोटे बच्चे तो हो नहीं आप लोग, तो इसको ऐसे कर लीजिए 2 गुणे √7 बटे में 7 गुणे √7। भैया √7 से √7 कैंसिल तो बचा क्या 2/7। अब 2/7 बचा तो 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो आप बता दोगे बड़े प्रेम से कि परिमेय संख्या है सर जी या परिमेय संख्या है। क्या बताओगे सर जी या परिमेय संख्या है। ठीक है ना, समझ में आया। अब चलिए तीसरा हो गया हमारा चौथा। अब चौथा क्या है, चौथा आप देखोगे कि 1/√2 चौथा में दिया गया है 1/√2। ठीक है ना। 1/√2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आता तो देखिए पहली बात तो √2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √11 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। यानी जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। तो भैया आप बताओ क्या √2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है ना, वैसे निकलेगा पर एकदम जैसे बोलते हैं ना 4 का 2 निकलता है, ठीक है ना, 36 का 6 निकलता है, तो इस तरह से पूर्ण संख्या नहीं निकले यानी पॉइंट में जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपकी अपरिमेय संख्या। तो चौथा भी आपकी क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है प्यारे छात्रों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हुई होगी। ठीक है ना, तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना। और तीसरी बात क्या है कि आप लोग अपना नाम लिखा करिए कि सर मैं ये हूँ, यहाँ से हूँ, यहाँ से वीडियो देख रहा हूँ। तो हमें क्या होगा, हमें अच्छा लगेगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें लाइक करते हैं और हमारा सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं आखिरी सवाल। ठीक है ना, तो आखिरी हमारा क्या दिया गया है 2 पाई। पांचवा में क्या दिया गया है 2 पाई। और हमने पढ़ाते समय क्या बताया था अपरिमेय संख्या में कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है तो साथ में 2 भी जुड़ा है, तो ये क्या बना 2 पाई। तो 2 पाई भी क्या हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो पांचवा भी हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। तो इस तरह आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए परिमेय और अपरिमेय छांटने में। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं आगे। प्यारे छात्रों, प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, पहला हम हल कर चुके हैं। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। जो भी ये 4 हमारे व्यंजक दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन्हें हमें क्या करना है सरल करना है। ठीक है ना। तो देखिए पहले से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या दिया गया है कि 3+ पहला जो हमारा दिया गया है 3 + √3 और इधर क्या दिया गया है 2 + √2। ठीक है ना। ब्रैकेट लगा है, बीच में पहला पद यानी पहला पद और दूसरा पद, 2 पद दिए गए हैं और बीच में ब्रैकेट लगा रखा है, यानी कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया, सिंबल नहीं दिया गया है। यानी ब्रैकेट, जब इस तरह का ब्रैकेट होता है कोई संख्या और इस तरह का ब्रैकेट कोई संख्या, तो बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होता, यानी इनका क्या होगा मल्टीप्लाई का हुई भैया, इनका गुणा होगा। ठीक है, तो इनका क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर। अब देखिए ये 3 है, 3 + √3 और 2 + √2, इनका हमें क्या करना है सरल करना है। अब कोई भी बीच में चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा इनका मल्टीप्लाई यानी गुणा होगी। ठीक है ना। तो अब देखिए 3 का, इस 3 का हम पूरे पद में गुणा करेंगे, इस पूरे वाले पद में। ठीक, तो ये 3 है तो हम 3 लिख दे रहे हैं, फिर 2 + √2 तो 2 + √2।
आया समझ में? ये दो पद है, सीधे 3 को आप उठाइए, 3 को लीजिए और 3 का पूरे इस दूसरे वाले पूरे पद में गुणा कर दीजिए, यानी पूरे वाले पद में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। फिर बचता क्या है आपका +√3, तो यहां पर लिखिए +√3 और √3 का क्या कर दीजिए पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 + √2 में। इस तरह आपको लिख लेना है बेझिझक, ठीक है ना। तो 3 2 + √2 √3 2 + √2, हमें इनका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो यहां पर देखिए 3 का अंदर गुणा तो 3 दूना 6, ठीक है ना, प्लस 3 का √2 में गुणा तो 3 गुणे √2 यानी क्या हो जाएगा 3√2, ठीक है ना। 4 गुणे √2 होता तो 4 गुणे √2 का मतलब 4√2, तो यहां पर आ गया क्या 3√2। फिर है आपका +√3, तो प्लस लगा दीजिए, अब √3 का 2 में गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो √3 गुणे 2, √3 गुणे 2 मतलब कि 2√3, 2 का √3 में गुणा होगा, ठीक है ना। ये अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जब गुणा होगा तो क्या आएगी अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है ना। तो 2√3, तो यहां पर क्या आ गया प्यारे छात्रों 2√3 प्लस, ठीक है ना। अब देखिए √3 गुणे √2, ठीक है ना। यहां पर हम किसका गुणा कर रहे हैं कि √3 गुणे √2, अब हमारा गुणा होगा। तो अब देखिए √3 में भी रूट लगा है और √2 यानी 2 में भी रूट लगा है, यानी सेम संख्याएं हैं, तो इनका अंदर क्या हो जाएगा गुणा, तो 3 दूना 6, तो ये क्या आ जाएगा √6, क्या आ जाएगा √6, तो यहां पर आ गया √6, ठीक। अब देखिए कहीं पर ये जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये इतना आ जाएगा आपका प्यारा सा छोटा सा आंसर, छोटा सा नहीं है बड़ा सा आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह इस सवाल को आपको लगाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है ना प्यारे छात्रों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बस आपका भाई, आपका दोस्त, मित्र, साथी, यार, जो भी आप हमें मानते हो या कि मैं आपका सर हूँ, ठीक है ना, ठीक। तो मैं आपका प्यार चाहता हूँ, प्यार में केवल एक लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है ना, और साथ में शेयर भी कर दीजिए, ठीक। अब चलिए हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। पहला हमने कर लिया, दूसरा देखिए 3 + √3, दूसरा सवाल है हमारा 3 + √3 और 3 - √3 प्यारे छात्रों, ठीक है ना। अब देखिए हमने आपको इस तरह के सवाल बताए थे उदाहरण में कि जब इस तरह की संख्याएं हो, सेम संख्याएं हों, ठीक है ना। जैसे एक पद 6 हमारा हुआ, एक पद 6, यानी एक पद ये हुआ दूसरा पद ये, तो जब इस तरह की संख्याएं हो कि केवल बीच में चिन्ह का बदलाव हो, यानी चिन्ह सिंबल चेंज हो, बस के ओनली क्या ओनली फॉर सिंबल, ठीक है ना, यानी सिंबल केवल चेंज हो, तो उसमें हम क्या करेंगे सर्वसमीका लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा सर्वसमीका लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक सर्वसमीका है हमारा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सर्वसमीका को कि सर्वसमीका a + b a - b बराबर a² - b², ये हमारा सर्वसमीका है। जब इस तरह का सवाल हो कि 3 + √3 3 - √3, यानी संख्याएं सेम हो, केवल चिन्ह बस चेंज हो, यानी चिन्ह का बदलाव हो, तो ये सूत्र लगता है हमारा a + b a - b बराबर a² - b², ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो यहाँ पर देखिए a बराबर क्या है, तो यहाँ पर हम लिख देते a बराबर 3 और b बराबर भैया क्या है कि √3। हमें चिन्ह नहीं मतलब है, चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें a बराबर 3 और b बराबर √3, ठीक। तो यहां पर देखिए हम इसको सूत्र की मदद से हल कर रहे हैं, तो 3 + √3 और 3 -
√3 बराबर ए स्क्वायर। अब भैया हमें कुछ नहीं देखना है, ए स्क्वायर यानी ए का मतलब क्या है 3, एक जगह पर 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर क्या है √3, तो यहाँ पर लिख देंगे √3 का स्क्वायर। तो अब देखिए प्यारे छात्रों 3 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 3 का 2 बार गुणा यानी 3 गुणे 3, तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 हो गया। फिर इधर देखिए √3, तो जब इस तरह का परिमेय संख्याओं का गुणा √3 गुणे √3 तो ये क्या आ जाएगा केवल 3 आ जाएगा, ठीक है ना। √2 गुणे √2 तो केवल 2 आ जाएगा, √5 गुणे √5 तो केवल 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा क्या 3, तो 9 में से 3 गया, कितना बचा 6, तो 6 इज राइट आंसर, 6 इज नहीं 6 इज राइट आंसर, ठीक है ना। 6 आंसर, ये हमारा 6 क्या आ गया आंसर आ गया प्यारे छात्रों, ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, हम साइड हो रहे हैं। अब हम चलिए चलते हैं सवाल नंबर 3 पे, ठीक है ना। सवाल है प्यारे छात्रों, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, √5 धन √2, √5 धन √2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये √5 धन √2 का होल स्क्वायर, तो इसमें भी देखिए स्क्वायर है, कुछ अलग सा है सवाल हमारा, तो हम क्या ढूंढेंगे सर्वसंख्या, ठीक है ना। एक सर्वसंख्या हमारा ये वाला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वसंख्या, सर्वसंख्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र को आपको याद रखना है, पहला सूत्र जो हमने बताया, फिर दूसरा ये, हालांकि उदाहरण में हम लोग कर चुके हैं ऐसे सवाल, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या देखना है कि a बराबर क्या है और b बराबर क्या है, ठीक है ना, केवल a और b को देखना है, ठीक। तो a बराबर यहाँ पर क्या है √5, तो इधर बगल में लिख दे रहे हैं √5, और b बराबर क्या है √2, ठीक है ना। अब देखिए सूत्र की मदद से हम इनको हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी यानी a की जगह पर √5 और b की जगह पर √2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कह रहा है, यानी a स्क्वायर यानी a की जगह पर √5, हम क्या रखेंगे a की जगह पर √5 रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे √5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे √5, a का मतलब √5 गुणे b का मतलब √2 प्लस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर कह रहा है यानी √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक। तो यहाँ पर देखिए √5 का स्क्वायर हमने अभी क्या किया था कि √3 का स्क्वायर क्या रखा था 3, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, ठीक है ना, इस तरह का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, केवल 5 रख देना है, 5 प्लस इधर देखिए यहाँ पर √5 और √2, तो √5 गुणे √2, तो इनका आपस में क्या होगा अंदर अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √10, और साथ में क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा 2√10, तो 5 दूना 10 यानी √10 और 2√10। अब प्यारे छात्रों यहाँ पर आप देखिए तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पर आ गया 2, ये √2 का स्क्वायर 2। अब इनको ये जुड़ जाएंगे सेम संख्याएं, तो 5 2 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 प्लस 2√10, ये आ गया आपका प्यारा सा आंसर, ठीक है ना। इस तरह हमें इस सवाल को भी लगाना है, ठीक। कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, अपना नाम लिख दीजिएगा और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये लिखना ना भूलिएगा, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं हम चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या है हमारा, √5 माइनस √2, √5 धन √2, सेम इस तरह का सवाल, ठीक है ना। बस इसको इधर कर दिया गया है, इसको इधर कर दिया गया है, ठीक है ना।
लास्ट सवाल यानी चौथा सवाल है हमारा। आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, ठीक है ना, √5 धन √2, √5 धन √2, ठीक है ना प्यारे छात्रों। ये देखिए केवल चिन्ह का बदलाव हुआ, यानी चिन्ह बस चेंज हुए, माइनस प्लस, यानी संख्याएं केवल वही है, केवल चिन्ह चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर सर्वसमिका हमारा वो पहला वाला लगेगा इसमें। तो सर्वसमिका a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b², ठीक है ना। तो यहाँ पर संख्या पुट कर दीजिए। तो √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। अब देखिए a², तो a बराबर क्या है √5, a बराबर √5, अब b बराबर √2, ठीक है ना। तो a² यानी √5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्यारे छात्रों √5 का स्क्वायर, माइनस b² यानी √2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो ये 3 आ गया आपका आंसर, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो ये 3 आपका आ गया आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है ना। देखिए गर्मी का माहौल है, शरीर से पसीना थम नहीं रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, ठीक। आप लोगों जैसा मैं भी एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, ठीक। जैसे आप लोग जिस सिचुएशन से हैं, यानी पुअर कंडीशन आपकी है और हमारी भी है, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। आपके जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके पास देखिए कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, और कमेंट में बताइए आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में और अगले सवाल पे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।